दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी, तो कहानी के अंत तक बने रहे। अनामिका ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। नीलेश पीछे से आवाज दे रहा था, अनामिका सुनो, मेरी बात तो सुन लो। पर अनामिका ने एक भी नहीं सुनी और वो तेज कदमों से चलते हुए टैक्सी में बैठकर बाहर निकल गई। निखिल देखता रह गया। निखिल और अनामिका के शादी को 15 वर्ष हो गए थे। जैसा कि होता है, अनामिका कुछ सपने लेकर निखिल के साथ घर सनसार बसाने आई थी। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, वहां के वातावरण को देखा तो वहां का वातावरण उसके घर पर से बहुत भिन्न था। पर कोई नहीं, निखिल के प्रेम व्यवहार और खुश मिजाजी के आगे उसे ये सब तुच्छ लगा। दोनों ने हंसी खुशी अपना जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद कामकाज की तलाश में निखिल दूसरे शहर जाकर रहने लगा। अनामिका ने उसके घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। निखिल बाहर जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गया। इसी बीच उसके घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी का आगमन हुआ। नीलू अनामिका के जीवन में से बाहर आ गई थी। उसके लिए वही सारी दुनिया थी। उसकी देखरेख में अपना सब कुछ भूल कर बस उसी में खो गई। निखिल अपने काम में व्यस्त था। अनामिका को अब आभास हो गया था कि अब कुछ बदल रहा है। निखिल के फोन अब पहले की तरह बार बार नहीं आते थे। अनामिका बार बार उसको फोन करती तो बाद में फोन करने की बात कहकर फोन काट देता। अनामिका को चिंता होने लगी। इसी बीच अनामिका का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा। उसकी बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द रहता था। उसने निखिल से बार बार उस बारे में कहा, पर वो कहता, ठीक है, दवाई ले लो, मैं आऊँगा तो दिखा दूँगा। करते करते जो बहुत दिन हो गए और निखिल नहीं आया, तो एक दिन अनामिका ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को साथ लेकर शहर जाने की ठानी और शहर में निखिल के पते पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक लड़की पहले से उसके घर में बैठी हुई है। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आया। उसने निखिल से पूछा, ये कौन है? तो निखिल ने कहा, कोई नहीं, मेरी सेक्रेटरी है। कुछ ऑफिस के काम के लिए रख रखी है। काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए घर पर भी उससे काम करा लेता हूँ। अनामिका ने कहा, कोई बात नहीं। अनामिका उसी बीमारी की अवस्था में रह रही थी, अपनी गुड़िया की देखभाल करते हुए। तभी अचानक एक दिन अनामिका नहाने के लिए बाथरूम में गई तो कुछ सामान छूट गया था। इसे लेने बाहर आई तो देखती है निखिल उस लड़की को अपनी बाहों में ले रहा है। अनामिका के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसे काटो तो खून नहीं था। सुनना पड़ गई। वो साहस करके जोर से चीखी, क्या है ये, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे घर में ये सब क्या कर रहे हो तुम? सुनकर दोनों हड़बड़ा गए और अलग होते हुए वो लड़की भाग गई और अनामिका जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? तुमने क्यों किया ऐसा? निखिल कहते हुए वह निखिल से ही लिपट गई। अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। इस संसार में निखिल के अलावा उसका कोई नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अनाथ हो गई थी। इस भरे संसार में कोई उसका नहीं है। वह कातर दृष्टि से निखिल की तरफ देख रही थी, आंखों में आंसू भरे हुए बार बार प्रश्न कर रही थी, निखिल क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे इस भरे संसार में बिल्कुल अकेला कर दिया। नन्ही नीलू मान को रोता हुआ देखकर मां से लिपट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो लड़की बाहर की तरफ गई तो निखिल अनामिका को चुप कराने लगा। चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, बस चुप हो जाओ। अनामिका को कुछ नहीं सूझ रहा था, वह तो बस रोए जा रही थी। निखिल रंगे हाथों पकड़ा गया था, अनामिका से माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो अनामिका, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी दिन अनामिका का ऑपरेशन होना था। उसने नीलू को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। हॉस्पिटल में निखिल अनामिका से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अनामिका जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी, बस खामोश थी। अनामिका को ऑपरेशन से बहुत डर लगता था। उसे तो इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता था। आज उस पर कोई असर नहीं था। आज उसकी भावना मर गई थी, संवेदनशीलता खत्म हो गई थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर उसे अंदर ले गए, ऑपरेशन शुरू हो गया।
पर आज अनामिका को कोई भय नहीं लग रहा था, कोई डर नहीं था। उसको चुपचाप जैसा कहा जा रहा था वैसा कर रही थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, पर अनामिका के अंदर कोई भी एहसास नहीं था। उसका दिमाग सुन्ना था, बस वही दृश्य उसे बार बार अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। निखिल का धोखा, विश्वासघात, बस वही उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका ये दर्द ऑपरेशन के इस दर्द से कहीं भारी था। उसे किसी दर्द का एहसास नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बहुत भयानक का दर्द था। ऑपरेशन के बाद अनामिका को 2 घंटे बाद होश आया। उसके पास उसके पूरे परिवार वाले खड़े हुए थे। अनामिका की आंखों से उन्हें देखकर आंसू बहने लगे। सबको लगा शायद ये ऑपरेशन के दर्द की वजह से रो रही है, पर कोई नहीं जानता था कि अनामिका के अंदर का दर्द आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल रहा है, जो अपनों को सामने देखकर बह पड़ा है। अनामिका की मां ने नीलू को संभाल रखा था। वह 10 दिन तक उसके साथ रही, उसके बाद वापस चली गई। इस बीच अनामिका ने खुद को संभालने की कोशिश की और 10 दिन बाद खुद ही अपना सारा काम करने लगी। निखिल बार बार मौका मिलते ही उससे माफी मांग रहा था, पर अनामिका को जैसे सच्चाई का पता चल गया था, उसका दिल टूट गया था। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था निखिल की सफाई देने का। उसने अपनी आंखों के सामने सच्चाई देख ली थी। दोनों के बीच बस एक औपचारिक संबंध रह गया था। मां होने के नाते अपनी बेटी के भविष्य की वजह से चुपचाप रह गई थी, पर उसने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और प्रतियोगी परीक्षा पास करके वह एक सरकारी कंपनी में नौकरी पा गई। उसके बाद उसका जीवन थोड़ा बदल गया था। निखिल को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर उसके मन में पुरुष का स्वाभाविक भाव पैदा हो रहा था। पुरुष स्त्री को कभी आगे बढ़ते नहीं देख सकता। अब अनामिका घर से बाहर निकली थी तो निखिल उस पर लांछन लगाने के लिए तैयार था। अपनी गलती को छुपाने के लिए अनामिका पर तरह तरह के लांछन लगाता रहता। जिंदगी बस इसी तरह से आगे बढ़ रही थी। तभी अनामिका के जीवन में सुनील का आगमन हुआ। सुनील उसके साथ ही ऑफिस में काम करता था। लंबा चौड़ा कद-कठी का सुनील, जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। अनामिका ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह निखिल के दिए गए धोखे के बाद भी अपने घर परिवार को ही महत्व देती थी। अपने संस्कारों से बना दी हुई थी। पूरा ऑफिस अनामिका के काम से बहुत प्रभावित था। वो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करती थी। सभी उसके प्रशंसक थे। एक सीधा साधा व्यक्तित्व, शांत सौम्य, उसके सुनील के मन को वह भाने लगी। और एक दिन मौका पाकर सुनील ने अपने मन की बात अनामिका से कह दी। अनामिका भौचक्की रह गई सुनील की बात सुनकर। अनामिका ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ सुनील। सुनील ने कहा, प्रेम कभी यह नहीं देखता कि प्रेमी या प्रेयसी शादीशुदा है। वो ये नहीं देखता कि किस जाति वर्ग का है, काला है, गोरा है, प्रेम तो प्रेम है, बस हो जाता है। इधर निखिल की हरकतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। नित नई लड़कियों के साथ उसके रिलेशन कई बार अनामिका के सामने आए, पर उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। थोड़ी बहस के बाद कहानी खत्म हो जाती। समाज में जीने के लिए, अपने घर को बचाए रखने के लिए हमेशा शांत रहती, और कभी कुछ बोलने प्रयास करती तो निखिल लड़ झगड़ कर उसे चुप करा देता। अनामिका ने सुनील के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुनील ने कहा, कोई बात नहीं है अनामिका, मैं आजीवन तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे जरूर आवाज देना। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। निखिल एक औरत को लेकर घर ही आ गया। अनामिका ऑफिस से उस दिन जल्दी आ गई थी। उसके सर में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खोला चकरा गई। निखिल भागता हुआ बाथरूम चला गया। उस औरत को देखकर अनामिका ने कहा, कौन हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द के साथ तुम उसके घर में हो। तो वह औरत बोली, मुझे क्या बोलती हो, अपने पति को संभालो। खुद से तो अपना पति संभाला नहीं जाता, दूसरों को ताने मार रही हो। ये सुनकर अनामिका खामोश रह गई। सच कह रही थी वह औरत। जब उसके पति में ही दोष है तो दूसरी स्त्री को क्या कहती।
अनामिका ने सुनील को फोन किया। सुनील, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्या तुम तैयार हो? सुनील ने कहा, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा घर है, जब चाहो तब आ जाओ। मैं नीलू के आते तुम्हारे पास आती हूँ। और अनामिका ने पैकिंग शुरू कर दी। जैसे ही नीलू आई तो अनामिका ने कहा, कपड़े बदलो, जा रहे हैं हम। वह नीलू को पकड़े बाहर आ गई। निखिल ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम अनामिका? प्लीज मुझे एक मौका और दो। कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज मुझे एक मौका दो। पर अनामिका एक ना सुनी। जिस दहलीज के भीतर दर्द और घुटन में वह रही थी, आज उसने एक झटके के साथ ही उस दहलीज को पार करके उन सारी कड़वी यादों से, दर्द से, घुटन से छुटकारा पा लिया था। आज वह एक उन्मुक्त खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले रही थी। उसने निखिल की एक ना सुनी। वह आगे बढ़ रही थी दहलीज के पार, अपने नए भविष्य के साथ, अपने जीवन का उद्देश्य नीलू को साथ लेकर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।